जैन धर्म वाले लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? किसी जीव को सताकर, किसी के प्राण लूटकर ना बनाया गया हो, सात्विक हो, शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाला हो। होशियारपुर में एक लड़के के साथ 5 साल के साथ दुष्कर्म हो गया और उसको मार दिया गया। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, क्या उसे मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन की तरह उनके अंतःकरण में आ जाती हैं। महाराज जी, जैन धर्म में जब कोई संन्यास लेता है तो मैंने सुना है कि उसका एक एक बाल खींच के उतारा जाता है, ये सच है? पीछे एक मुनि थे तो वो पाकिस्तान भी जाकर आए थे। महाराज जी, ये जो फेस पे वाइट पेपर लगाया, ये क्या होता है, ये क्यों लगाता है? जो शिव जी को देव मानता है वो शैव है, जो विष्णु को अपना उपास्य मानता है वो वैष्णव है। लोग संन्यास ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या आपको लगता है कि उनको मालूम है कि संन्यास का मतलब क्या है? कर्म करने के लिए व्यक्ति उत्तरदायी है, परिस्थितियाँ उत्तरदायी नहीं होती और भगवान की भी इसमें कोई भूमिका नहीं है। रावण आने वाले भगवान होंगे? आने वाले समय में वो भगवान बनेगा। तो लोग नया फ़ोन लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, एरोप्लेन्स आ चुके हैं, पर आप कोई सुख सुविधा नहीं लेते। 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े वो 1 वर्ष में बनाए, उन्हीं में अपना गुजारा करे, निर्वाह करे। क्या बिना संत बने इंसान अपनी गृहस्थी जीवन में भगवान का नाम ले सकता है और मोक्ष पा सकता है? नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एके टॉक शो के ऊपर। आज पहली बार मेरे को लगता है कि मैंने अगर 350-400 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं और मैं आज थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि आज मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं वो इंसान नहीं है, वो संत हैं। और संत शब्द बोलना और महसूस करना वो बहुत दोनों अलग बातें हैं। और मैं आज अपने आप को और अपने स्टूडियो को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आज हमारे स्टूडियो में इनके चरण पड़े हैं। और आज हमारे साथ हैं पीयूष महाराज जी, आपका स्वागत है। हाँ, आपके यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपके माध्यम से कुछ आज के करंट टॉपिक्स पर श्रोताओं को सुनने का अवसर मिलेगा, उनको बोध प्राप्त होगा और जीवन की सही दिशा की जानकारी मिलेगी। इस प्रयोजन से आपकी भावना के अनुसार हमारा यहाँ आना हुआ और उम्मीद है जो बातचीत आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचेगी, लोग उसे सुनकर लाभ उठाएंगे। सबसे पहले तो महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, और माफ़ी भी पहले, क्योंकि मैं पहली बार ही ऐसे थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल का पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। और बहुत बड़ी तपस्या है आपकी, बहुत बड़ी लाइफ है। सबसे पहले यही सवाल से शुरू करते हैं कि जो लोग ये पॉडकास्ट देखना शुरू किया होगा तो आपके पहरावे से लग रहा है कि आप जैन धर्म से हैं। सबसे पहले तो जैन धर्म से शुरुआत कीजिए, स्टार्टिंग से। ये समझ लीजिए कि आज एक बच्चा आपके सामने बैठा है जिसको कुछ नहीं आता है और आज आपसे सब कुछ समझना है। तो सरल भाषा में, जो आज कोई नया बच्चा, चाहे वो जैन धर्म का है चाहे वो किसी और धर्म का है, वो ये चीज़ समझ सके कि क्या है जैन धर्म, क्या इनके रीति रिवाज हैं, क्यों आपने ये फेस के ऊपर लगाया हुआ है, और इसका सारा कुछ आपसे पूछना है। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग करिए कि जैन समाज की शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर एक कालखंड में होते हैं। उनमें से इस काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी थे, तो उनको हुए वैसे मान्यता अनुसार अनगिनत लंबा अरसा हो चुका है। उसके बाद 22 तीर्थंकर बीच में हुए, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनका वर्तमान में शासन काल चल रहा है। तो इस तरह एक कालखंड में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकरों का इस धरती पर आना होता है। किंतु ये धरती अनादिकाल से चली आ रही है। इस तरह धर्म चाहे कोई भी है, सिर्फ जैन धर्म नहीं, कोई भी धर्म जो भी नैतिक मूल्यों के रूप में है वो हमेशा से इस धरती पर रहा है। इसीलिए धर्म को सनातन कहा जाता है, जिसकी ना कोई आदि है ना कोई अंत है। यानी धर्म जिन मूल्यों को लेकर उत्पन्न होता है, जिन मूल्यों को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का उपदेश देता है, वो अनादिकाल से हैं और जितने उस युग में वे प्रासंगिक एप्रोप्रिएट थे उतने आज हैं और उतने जब तक धरती है तब तक बने रहेंगे। किंतु ये जैन शब्द ये बहुत प्राचीन नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार जो वर्णन मिलता है उसके मुताबिक पहले इस परंपरा को का नाम निर्ग्रंथ प्रवचन था। ग्रंथ संस्कृत का एक शब्द है जिससे गांठ, नॉट को ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब ऐसी परंपरा, ऐसी साधना विधि जो अपने भीतर की गांठें खोलने की प्रेरणा देती है। गांठें क्या हैं? राग और द्वेष, लव एंड हेट्रेड, ये 2 गांठें हैं। इन गांठों को खोलकर जब हम ग्रंथि रहित हो जाते हैं,
यानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वो निर्ग्रंथ स्थिति कही जाती है। और उस स्थिति तक पहुंचने की जो मार्ग हमें दिया गया महापुरुषों के द्वारा, उसे निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। प्राचीन काल में जैन धर्म का नाम निर्ग्रंथ प्रवचन था और कालांतर में जैन शब्द ये व्यवहार में आने लगा। जैन की परिभाषा संस्कृत की दृष्टि से बनती है, जिनो देवता यस्य स जैन है, जो जिनेश्वर भगवान को अपना देव मानता है उसे जैन कहा जाता है। जैसे विष्णु देवता यस्य स वैष्णव है, शिवो देवता यस्य स शैव है, जो शिव जी को देव मानता है वो शैव है, जो विष्णु को अपना उपास्य मानता है वो वैष्णव है। इसी प्रकार जो जिनेश्वर भगवान यानी जो कंकरर ऑफ लव एंड हेट्रेड है, उन्हें अपना देवता मानता है, उन्हें जैन कहा जाता है। और जैन धर्म मूलतः एक साधना विधि है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। जैन धर्म अगर हम विशुद्ध रूप से कहें तो ये संप्रदाय नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है, जो व्यक्ति को अंदर की गांठों को खोलकर निर्ग्रंथ होकर बॉन्डलेस स्थिति को प्राप्त करके अपने विशुद्ध आत्म स्वरूप, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अप्पा सो परमप्पा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही तत्व हमारे भीतर समाया हुआ है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के परमात्मा होने में अंतर यह है कि जो पहले किए हुए कर्मों के आवरण पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े हुए हैं, उन्होंने आत्मा को ढका हुआ है। तो हम जब उन पर्दों को उघाड़ देंगे, उन कवर्स को अलग कर देंगे, तो हमारी आत्मा का असली रूप प्रकट हो जाएगा, और जो ये असली रूप है यही परमात्मा है। तो जैन धर्म आत्मा को परमात्मा पद तक पहुंचाने की एक साधना विधि है। साधक किस तरह सिद्ध बन सकता है? जैन धर्म में परमात्मा के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। जिनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए हैं और जो आवागमन के जंजाल से छूट चुके हैं, सारे कर्मों का क्षय कर चुके हैं, अपनी आत्मा से जिन्होंने सारे कर्मों के परमाणु पुद्गलों को अलग कर दिया है, उन्हें सिद्ध भगवान कहा जाता है। तो वैसे जैन धर्म कोई शब्द बहुत प्राचीन नहीं है। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से इस धर्म को स्वीकार किया जाता रहा है, किंतु जैन शब्द भी काफ़ी प्राचीन है। और वैसे जो आज के समय में वैदिक परंपरा का ऋग्वेद ग्रंथ है, जिसे धरती का सबसे पुराना ग्रंथ आज के इतिहासकार मानते हैं, उसमें भी और उसके अलावा स्कंद पुराण और अन्य हिंदू परंपरा के ग्रंथों में भगवान ऋषभ देव का विष्णु के 24 अवतारों के रूप में उल्लेख किया गया है, जिनसे पता चलता है कि जैन धर्म एक बहुत प्राचीन और एंशिएंट रिलीजन है। तुम्हारा जी ये जो फेस पे वाइट पेपर लगा है, ये क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं? ये मुख वस्त्रिका है, इसको माउथ क्लॉथ कह सकते हैं। जैन धर्म ऐसा मानता है कि ईथर वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे जीव भ्रमण करते हैं, और इतने छोटे छोटे जीव हैं कि उन्हें टेलीस्कोप की मदद से भी देखना संभव नहीं है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो उस गर्म हवा से उन्हें क्षति पहुंचती है, उनको आघात लगता है, कई बार उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जैन परंपरा के अनुसार जो श्वेतांबर स्थानकवासी हैं और श्वेतांबर तेरापंथी हैं, वो मुख वस्त्रिका बांध कर रखते हैं। और श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के संत मुख वस्त्रिका बांध कर नहीं रखते, किंतु हाथ में रखते हैं, और जब किसी से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो उस वक्त मुख वस्त्रिका को अपने आगे कर लेते हैं। इसका प्रयोजन अहिंसा का पूरी तरह से पालन करना है, ताकि हमारे द्वारा जाने अनजाने में, चाहते हुए अनचाहे में किसी जीव का विराधन ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे। इस प्रयोजन से, और साथ में ये एक सिंबॉलिक वैल्यू भी रखती है। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि बोलने से पहले व्यक्ति सोचे कि क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या बोलना उपयुक्त रहेगा, जिसे बोलने से किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए वाणी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का संकेत रूप में भी इस मुख वस्त्रिका को माना जा सकता है। वाह। और महाराज जी, आप कैसे इस लाइन में आए कि आपको संत बनना है? आप भी
किस मतलब घर में पैदा हुए थे? क्या आपके फैमिली में भी कोई पहले इस संत वाली लाइन में था? नहीं, आपने मैं कैसे चुन अपने परिवार में सबसे पहला हूँ जिसने इस दीक्षा को अंगीकार करके साधु का जीवन प्रारंभ किया। वैसे मेरे पूर्वज पाकिस्तान भारत के विभाजन से पूर्व पाकिस्तान के पसरूर शहर में रहने वाले थे। विभाजन के पश्चात मेरे पारिवारिक जन बड़ौत, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में है, वहाँ पर उनका रहना हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज ने वहाँ पर चतुर्मास किया था 1982 में। उस वक्त मेरी आयु 7 वर्ष की थी। तो गुरुजी के संपर्क में मैं रहा, उनके प्रवचन सुनने का अवसर मिला। और देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि साधना जन्म जन्मांतरों तक चलती है। ये कोई एक जन्म की नहीं होती। पूर्व जन्मों में हमने जिस मार्ग को अंगीकार किया, चाहे हमारा आयुष्य कर्म समाप्त होने से देह छूट जाती है, किंतु हमारे साधना के संस्कार अगले जन्मों में भी हमारे साथ चलते हैं। और वही संस्कार किसी साधक को दोबारा साधना के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं सिर्फ 7 वर्ष की आयु का था, तब मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी इसी तरह का संयम जीवन, साधना का पथ अंगीकार करना है। मेरे माताजी, जिन्होंने बाद में दीक्षा ली, आजकल वो करनाल में हैं, तो उनका भी मुझे सहयोग मिला। उन्होंने भी मुझे इस विचार को और सुदृढ़ करने में सहयोग दिया कि संसार का त्याग करने में ही सुख है, आनंद है। तो इस तरह मेरी वैराग्य की भावना पुष्ट हुई और 12.5 वर्ष की आयु में मैंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके साधुत्व का मार्ग अंगीकार किया। तुम्हारा जी 12.5 साल की उम्र में बच्चे को तो ये होता है कि मेरे को ये खिलौना लेना है, या ये अब 12 साल का हो गया हूँ, मेरे को फ़ोन चाहिए। पर आप ये दुनिया की सारी सुविधाएं छोड़ के 12.5 साल की एज से अब तक चल रहे हो। तो आप ये नहीं समझते कि जैसे इंसान है तो इंसान को दिमाग भी भगवान ने दिया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो लोग नया फ़ोन लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, एरोप्लेन्स आ चुके हैं, पर आप कोई सुख सुविधा नहीं लेते। तो ये क्या जैन धर्म इसको अलाउ नहीं करता? ये आप आए भी अभी जैन धर्म पैदल हैं। का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम साधना करें। साधना तप और त्याग से ही हो सकती है। हम जितना सुविधाओं का प्रयोग करेंगे, जितने कंफर्ट्स लेंगे, जितने गैजेट्स का मैक्सिमम इस्तेमाल और प्रयोग करेंगे, हम भौतिकता की चकाचौंध में फंसते जाएंगे और मटेरियलिज्म हमारे पर प्रभावी होता जाएगा। इसलिए अगर हमें सुख, सच्चा सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करनी है, सुकून हासिल करना है और अपना आध्यात्मिक विकास करना है, जिस उद्देश्य को लेकर हम सन्यासी बने, जिस उद्देश्य को लेकर हमने परिवार का त्याग किया, वो उद्देश्य भी हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम मोह ममता का त्याग करेंगे और विलासितापूर्ण जीवन जीने की बजाय सादगी में, संयम में, तप और त्याग की प्रधानता वाला जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए जैन धर्म कहता है कि जिस तरह सोना अग्नि में तपाए जाने से कुंदन बनता है, इसी तरह त्याग और तपस्या से व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज होती हैं, उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, निखरती हैं और आध्यात्मिक विकास करना उसके लिए संभव होता है। तो इसलिए अगर व्यक्ति भौतिकता की चकाचौंध में फंस जाता है, तो फिर उसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। इसी वजह से जैन धर्म सीधा, सादा, संयम में जीवन व्यतीत करने का नियम साधु के लिए खास तौर पर बनाता है। महाराज जी, जैन धर्म में भी आगे कुछ और तरह के धर्म हैं। जैन भी कितने तरह के होते हैं? कुछ मंदिर नहीं जाते, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ ऐसे होता है कुछ हाँ, जैन धर्म मूलतः 2 भागों में विभक्त है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है, जो मुनि नग्न रहते हैं और दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। किंतु जिस तरह हम सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, तो श्वेत अंबर जिनके हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। तो इस तरह मूलतः ये 2 परंपराएं हैं, किंतु आगे चलकर श्वेतांबर में भी 3 परंपराएं बन गई। जैसे हम श्वेतांबर स्थानक वासी हैं, हमारे धर्म स्थान को स्थानक कहा जाता है, जहाँ पर साधु साध्वियाँ चातुर्मास काल में या शेष काल में निवास करते हैं। वहाँ पर सत्संग, स्वाध्याय आदि धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और श्रावक श्राविका यानी हाउस होल्डर्स, जो गृहस्थ उपासक और उपासिकाएं हैं,
वहाँ पर आकर धार्मिक मार्गदर्शन लेते हैं। इस कारण से हमारी परंपरा से जुड़े हुए लोग श्वेतांबर स्थानकवासी कहे जाते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, किंतु उनकी मूर्ति नगर ना होकर श्रृंगारी मूर्ति होती है, उन्हें श्रृंगारी मूर्ति पूजक अथवा श्वेतांबर मूर्ति पूजक कहा जाता है। और इसी तरह एक तीसरा भेद है श्वेतांबर तेरापंथी। तो कुछ-कुछ अंतर हैं परंपराओं के, रीति-रिवाजों के, किंतु मूल सिद्धांत लगभग सभी के समान हैं। सभी भगवान महावीर के उपदेशों में अहिंसावाद, आतंकवाद, अनेकांतवाद, कर्मवाद और अपरिग्रहवाद और इसके अलावा 5 महाव्रतों, 5 अनुव्रतों में विश्वास रखते हैं। महाराज जी, जैसे एक सवाल बहुत लोगों का ये सवाल होता है दुनिया में कि जैसे भगवान है या नहीं है। मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि अगर भगवान है तो अलग-अलग धर्म हर मतलब वो कोशिश करते हैं कि ये तरीका है भगवान को पाने का, भक्ति करने का, सेवा करने का। पर सबसे सही तरीका और सबसे रेलेवेंट तरीका कौन-सा है अगर भगवान के दर्शन करने हो? अनमोल जी, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, एक मंजिल को जाने के कई रास्ते होते हैं। अगर आपने किसी स्थान को जाना है, तो बहुत सारे रास्ते उस स्थान तक पहुँचाते हैं। वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपको कौन-सा रास्ता अनुकूल लगता है। देखिए, ज्ञान से भी मो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, निष्काम कर्म से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, सेवा करके भी अपना कल्याण किया जा सकता है, परोपकार करके भी किया जा सकता है। लोगों के प्रति हम सहानुभूति का रवैया अख्तियार करके भी हर प्राणी मात्र में परमात्मा का दीदार और दर्शन करते हुए, उसकी सेवा करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी भावना, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक कल्याण तक पहुँचने का रास्ता अंगीकार कर सकता है, किंतु रास्ते अलग-अलग होने पर भी मंजिल सबकी एक ही होती है। तो इसलिए कोई भी धर्म, चाहे वो किसी भी तरह की शिक्षा देता है, किस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस देता है, स्ट्रेस देता है, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, किंतु सारे रास्ते कमोपेश जल्दी या देर से एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। महाराज जी, सही रास्ता कौन-सा है? एक सवाल जो मुझे पर्सनली बहुत तंग करता है कि मैं मानता हूँ कि भगवान है, पर कई-कई बारी भगवान को याद करके या उसके कामों को देखते हैं कि कैसे उसने स्थिति बना दी, कैसे तुम्हें निकाल दिया एक बड़ी-सी प्रॉब्लम में से। कर्म सिद्धांत में मैं बहुत यकीन करता हूँ, पर सही रास्ता कौन-सा है मोक्ष पाने का? जो मतलब कोई ऐसा इंसान हो जो मोक्ष पा चुका हो और वो आके बताए कि ये तरीका है। जैसे किसी ने आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उससे लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं कि ये आईएएस है, ये सही बताएगा कि आईएएस कैसे बनना है। पर मोक्ष प्राप्त करके आज तक कौन लौटा है जो बताएगा और लोग उसकी सुनेंगे? जो मोक्ष जा चुका है वो तो लौट के आ ही नहीं सकता ना, हुँ, वो तो आवागमन के जंजाल से निकल चुका है। हुँ, किंतु फिर भी देखिए, मूलतः हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बात हमें अहिंसा की प्रेरणा देती है, हुँ, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम किसी जीव को कष्ट ना पहुँचाएँ, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी के कष्ट के कारण ना बनें, और जो हमें सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित करने, अपने मन, अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया की चकाचौंध से हटाकर अपने भीतर समाहित करने की प्रेरणा दे। और इसके साथ-साथ तीसरी महत्वपूर्ण बात है तपस्या। तपस्या का अर्थ है इच्छा निरोधः तप है, अपनी इच्छाओं को रोकना। मतलब अपनी कामनाओं का संक्षेपीकरण करना, अपनी डिज़ायर्स और विशेज़ को मिनिमाइज़ करना। मतलब आज अगर कोई व्यक्ति इतनी इच्छा करता है, कुछ समय के बाद वो अपनी इच्छा की परिधि और कम करे और घटाए, मतलब अपनी इच्छाओं को घटाने और न्यून करने का कार्य करे। तो ये 3 प्रेरणाएँ हमें जहाँ से भी मिलती हैं, अहिंसा, संयम और तप की, वही रास्ता ठीक है। उसमें हुँ। कोई अंतर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का रास्ता है, किसी भी धर्म की प्रेरणा है, वो सब ठीक है, किंतु मूल रूप से ये 3 प्रेरणाएँ हमें उससे मिलनी चाहिए। और इन 3 प्रेरणाओं की कसौटी पर जो भी विचार, जो भी संकल्प, जो भी धारणा सही उतरती है, वो ग्रहण करने योग्य है। महाराज जी, जो भी इंसान दुनियादारी से दूर होकर जो संत बनता है या संत की लाइन पे चलने की कोशिश करता है, बाल ब्रह्मचारी बन जाता है, शादी नहीं करवाते, जैसे आप जिस लाइन में हैं, तो आपको कभी ये नहीं लगता कि जो माँ-बाप की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम दुनिया में आए, माँ-बाप हमारे बूढ़े हो जाते हैं? क्योंकि वृंदावन महाराज जी, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके पास बहुत बच्चे जाने शुरू हो गए
कि हम भी सेवा करेंगे सारी उम्र, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो माँ बाप नहीं उनके दुखी होते पीछे कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सेवा करने का टाइम था, अब आप चले गए वृंदावन या किसी भी संत के साथ जुड़ गए। उनके बारे में आपको क्या कहना? किंतु ये है अनमोल जी, इस विषय में ये बात है कि दूसरे धर्मों में कई जगह ऐसा है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से संत बन सकता है। तो अपने परिवार की अनुमति के बगैर भी वो लोग संत या साधना का मार्ग अंगीकार कर लेते हैं। किंतु जैन धर्म ने ऐसी व्यवस्था की कि परिवार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति साधना के पथ को अंगीकार नहीं कर सकता। अगर किसी ने साधु या साध्वी बनना है तो उसके परिवारजनों की लिखित अनुमति और स्वीकृति चाहिए। उनकी अनुमति मिलने के बाद उनके परिवारजनों की रजामंदी को देखते हुए उनके परिवार के द्वारा सहर्ष इस संबंध में परमिशन देने के उपरांत ही किसी को दीक्षा दी जाती है। अन्यथा अगर परिवार के लोग उसे परमिट नहीं करते तो जैन परंपरा के अनुसार उसको दीक्षा नहीं दी जाती। तो इसमें ये व्यवस्था ठीक रहती है कि उसका परिवार उसके द्वारा दीक्षा लेने से सहमत है। सहमति है तो फिर ऐसा तो संभव है कि अगर वो कोई व्यक्ति दीक्षा ले रहा है तो उसके जो माता पिता हैं या परिवार के अन्य लोग हैं, परिवार के बाकी लोग उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और बाकी एक बात और भी है कि अगर अपना आत्म कल्याण करना है तो हम अगर बहुत ज़्यादा मोह भाव से बंधे रहेंगे तो फिर आत्म कल्याण भी संभव नहीं होता। तो आत्मार्थे स्वयं सर्वम त्यजेत, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है आत्मा का कल्याण करने के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अगर हम भावनावश या मोहवश परिवार के बंधनों में बंधे रहेंगे तो फिर आत्म कल्याण कर पाना या समाज के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे ढंग से निभाना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मोह का त्याग तो करना पड़ता है, किंतु फिर भी परिवारजनों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जरूर बना दी जाती हैं ताकि पीछे रहे हुए परिवारजनों को भी कोई दिक्कत ना हो, उनका भी निर्वाह आवश्यकता पूर्ति समुचित ढंग से होती रहे। क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं महाराज जी, अगर आपने संत वाली लाइन में जाना है? जैसे आप गाड़ी में नहीं बैठते, आपने चेयर चेंज करवा दी कि मैंने वो पलंग वाली चेयर पे नहीं बैठना, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे पाप लगेगा यहाँ पर बैठ के। और आपको नहीं कभी ऐसा फील होता कि जो आप आम दुनिया को देखते हो, जो वाहन भी यूज़ कर रही है, टेक्नोलॉजी, एरोप्लेन सब कुछ कर रहे हैं, पर आप बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो देख के कभी लगता नहीं है कि ये सारे नरक में जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबकी जीवन पद्धति अलग अलग है। सारे लोग सन्यासी नहीं बन सकते और सारे सन्यासी भी गृहस्थी नहीं बन सकते। तो हर व्यक्ति का अपना अपना निर्धारित मार्ग है, किंतु संत का जीवन तप और त्याग प्रधान होना आवश्यक है। तो इसलिए जैन परंपरा में अभी वाहन का प्रयोग स्वीकृत नहीं है। जितने भी मुनि हैं सभी पद यात्रा करते हैं, पैदल विचरण करते हैं। हालांकि कभी एक्सेप्शनल स्थिति में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो संघ की अनुमति से उन्हें एम्बुलेंस या किसी अन्य वाहन के माध्यम से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ताकि उनको त्वरित उसी समय इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। किंतु सामान्य परिस्थितियों में साधु साध्वियों के द्वारा वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता, वे पदयात्रा ही करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं संत साध्वियाँ उनका भी कम से कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सब एक झंझट हैं और ये झंझट व्यक्ति को उलझाते हैं। और जब व्यक्ति इनका प्रयोग करता है तो वो हैबिचुअल हो जाता है, उसका बहुत सा समय इन्हीं साधनों के प्रयोग में व्यतीत हो जाता है। तो इसी कारण हम जितना झंझट बढ़ाएंगे उतना हमारी उलझनें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी और साधना से हम विमुख होते जाएंगे। और इस वजह से जैन धर्म ने प्रचार को भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। जैन धर्म कहता है कि प्रचार की अपेक्षा भी साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना प्रोपेगंडा पब्लिसिटी कर पाते हैं ये बहुत अर्थ नहीं रखता। आपका जीवन कितना तप में है, त्याग में है, आप किस तरह से साधना कर रहे हैं, अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। महाराज जी, कोई ऐसी बातें जो जैन धर्म के बारे में लोगों को नहीं पता पर पता होनी चाहिए, खासकर जो जैन फैमिली से हैं? क्योंकि जैन फैमिलियों के मुझे सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं कि बच्चे टूट रहे हैं, जो जैन धर्म की मर्यादा है उसको नहीं फॉलो कर रहे, तो उनको डरा के तो अब समझा नहीं सकते। तो आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे कि बच्चों को जैन धर्म की परंपरा से जोड़ के रखना है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए उनको इंस्पायर करना है? उसके लिए
अभिभावकों को भी थोड़ा अपनी ज़िम्मेवारी निभानी चाहिए। पेरेंट्स जब को। बच्चे गार्डियंस हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनको अपनी ज़िम्मेवारी इस तरह निभानी चाहिए कि बच्चे जब छोटे हैं तो उनको स्थानक में, मंदिर में, संतों के पास, साधुओं के पास लेकर आएँ, ताकि उनके माध्यम से उनको धर्म के कुछ बेसिक्स, फंडामेंटल सीखने और सुनने का अवसर मिले। और बचपन में जो संस्कार ग्रहण किए जाते हैं, वो हृदय पर स्थायी रूप से अंकित हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो बचपन की बातें उन्हें याद रहती हैं। अगर वो भविष्य में बड़े होकर कुछ गलत करने लगेंगे, तो वो जो बातें उनके द्वारा सुनी गई हैं, उन्हें बुरा करने से रोकेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माता-पिता को बच्चों को धर्म स्थान में लाने, संतों साध्वियों से कुछ ना कुछ प्रेरक बातें सुनने का प्रसंग बनाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ में दूसरी बात यह है कि उन्हें अपना खुद का जीवन भी मर्यादा अनुकूल और जिस तरह की परंपराएं किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा में बनाई गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन परंपरा में, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में जो भी रीति रिवाज बनाए गए, परंपराएं, मर्यादाएं बनाई गई, उनको खुद भी अपने आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि हमारे द्वारा बोली हुई बात उतना असर नहीं करती जितना असर हमारे द्वारा आचरण में जो चीज़ें लाई जाती है उनका पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए माता पिता को भी अपनी धार्मिक मर्यादाओं के अनुकूल अपना जीवन गुजारना चाहिए। बच्चों को धर्म स्थानों पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब बच्चे उनके पास आएँ, बैठें, तो उनको धर्म की मौलिक बातें सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि धर्म के बेसिक्स, धर्म के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनकी जानकारी में आएँ और उनका विश्वास बने, यकीन बने, ताकि जब वो बड़े होंगे, जीवन में जब उनके अनेक तरह की समस्याएँ आएँगी, उलझनें आएँगी, विपरीत हालात बनेंगे, जब जीवन के संग्राम में उन्हें एक तरह से विपरीत परिस्थितियों के साथ युद्ध करने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तब वो बचपन में सीखी हुई बातें, वो संस्कार उनके अंतःकरण को प्रभावित करेंगे और उन्हें बुराइयों के मार्ग पर फिसलने से बचाएँगे। मजबूती से अपनी संस्कृति और अपने प्राचीन मूल्यों की रक्षा करते हुए अपना जीवन पुरातन परंपरा के अनुसार जीने की प्रेरणा देंगे। तो इसलिए माता-पिता की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो बचपन में बच्चों को इग्नोर ना करें, उनके प्रति लापरवाही का रवैया ना रखें। माता-पिता अगर खुद बच्चों की गुड पेरेंटिंग नहीं करते, उनके संस्कार निर्माण की ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें अच्छी बातें नहीं सिखाते, उनमें नैतिकता, मोरालिटी लाने का प्रयत्न नहीं करते, डूज़ एंड डोंट डू ये चीज़ें उन्हें नहीं सिखाते, तो फिर वो बड़े होकर उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा जीवन जिएँगे? ऐसी उम्मीद फिर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि माता-पिता सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, अच्छे ढंग से बच्चों की परवरिश करें, उन्हें अपब्रिंग करें। और अगर ऐसा करेंगे तो धीरे-धीरे, चाहे हालात कैसे भी हो गए हैं, भौतिकता बढ़ती जा रही है, मटेरियलिज़्म का प्रभाव बढ़ रहा है, वेस्टर्न कल्चर हमारी भारतीय संस्कृति पर हावी हो गई है, लोग वेस्टर्नाइज़ होते जा रहे हैं, किंतु फिर भी हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए उन्हें ऐसी गौरवमयी जीवन शैली जीने की प्रेरणा देना तभी संभव हो पाएगा जब परिवार के सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों की ढंग से परवरिश करेंगे। महाराज जी, जैसे समाज में हम बहुत नॉर्मली देख रहे हैं कि पखंडवाद बहुत चलता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो उसमें क्या करते हैं कि कोई बाबा बैठते हैं और वो सामने देख के बता देते हैं कि तेरा तेरा ये काम बना हुआ है, तेरा ये रुका हुआ है। कोई हाथ देख के बता देता है, कोई शक्ल देख के बता देता है। तो जैन धर्म में भी ऐसा कुछ होता है कि किसी साधु की तपस्या से और वो देख के बता दें कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर में किसी को कैंसर है। ऐसा कुछ चलता है समाज में। जैन धर्म में ये कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैन धर्म में ऐसी साधनाओं का निषेध किया गया है कि लोगों को पीछे लगाने के लिए इस तरह खुलेआम तंत्र, मंत्र, यंत्र ऐसी विद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तरह से हम लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं। लोगों को अच्छा मार्ग बताओ, साधना करने की विधि बताओ, कोई पाठ जाप करने की प्रेरणा दो, ताकि अगर उनके जीवन में कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, तो पाठ जाप, बंदगी, इबादत, उपासना करने से जो उनके कर्मों में नहीं है, जो दुख तकलीफ़ लिखा हुआ है,
उसका निवारण हो और उनका जीवन सुखमय बने। किंतु ढोंग, पाखंड रचना और लोगों को भ्रम में डालना, चमत्कार दिखा कर के लोगों का नमस्कार अर्जित करना, ये कोई उचित और अनुकूल नहीं है और इससे लंबे समय तक लोगों का विश्वास भी सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि धीरे-धीरे झूठ की पोल खुली जाती है, फिर लोगों के विश्वास को धक्का लगता है और इस तरह लोगों का धर्म पर यकीन भी प्रभावित होता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से स्थायी रूप से लाभ नहीं होता। टेम्परेरीली हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस तरह की साधनाओं के द्वारा कुछ समय के लिए अपना सिक्का जमा ले, प्रभाव स्थापित कर ले, किंतु परमानेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका कोई विशेष लाभ नहीं होता। महाराज जी, आपने पैदल यात्रा कब शुरू की थी? जब से मेरी दीक्षा हुई थी, मुझे सन्यास लिए लगभग 37 वर्ष से अधिक हो गए, तो तब से हम लोग पद यात्रा ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रोटोकॉल होती है कि सारी उम्र आपने पैदल यात्रा ही हाँ, करनी? पैदल यात्रा ही करनी होती है। कहीं भी जाना है, तो जहाँ भी जाना होता है, तो पैदल ही जाना होता है। तो अब कहाँ-कहाँ गए हो? अभी सबसे दूर कहाँ तक गए हो महाराज जी? हमारा विचरण अभी जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में हुआ है। वैसे हमारे जो जैन मुनि हैं, काफ़ी दूर-दूर तक लगभग संपूर्ण भारत तक भ्रमण करते हैं। कभी भारत से बाहर भी कोई संत ऋषि गए हैं हाँ, जैसे पीछे एक मुनि थे, तो वो पाकिस्तान भी जाकर आए थे पैदल? पैदल। तो सारी उम्र महाराज जी पैदल ही रहना है। हाँ, सारी उम्र पैदल ही चलना होता और है। महाराज जी, जैसे आपकी 37 साल की तपस्या है, तो इतना आप कष्ट अपने आप को दे के, अपनी बॉडी को दे के चल रहे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज अपने आप में फील होती हैं आपको? पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए क्या और कितनी ईमानदारी से आपका जवाब आएगा। मेरे को लगता है होती हैं कि जब कोई कोई भी इंसान ज़िंदगी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सच्चे इंसान, दिखने में मेरे जैसे नहीं, मतलब जो सच में जिनकी तपस्या होती है, दुआएं जिनके साथ बहुत होती हैं, तो मेरे को लगता है कि वैसे संतों का आशीर्वाद लो कि उनके मुख से ये निकलना कि जाओ तुम्हारा भगवान भला करे, तो वो सच में हो जाता है। तो आपको कभी अंदर से एक्स्ट्रा कुछ एनर्जीज फील होती हैं कि आप अलग हो दुनिया से? ये मैं खुद अपने मुँह से नहीं बता सकता। देखिए, वो जो लोग जुड़ते हैं साथ में, उनको ये चीज़ें ऐसी महसूस होती हैं। हम भी जिन बड़े गुरुओं से मिलते हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत साधना होती है, तो जब हम उनसे मिलते हैं, तो हमें भी उनके सहयोग प्राप्त होने पर, उनका आशीर्वाद मिलने पर, उनका सानिध्य मिलने पर अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं। जो भी व्यक्ति साधना करता है, साधना के प्रभाव से उसकी अतीन्द्रिय शक्तियाँ, सुपरनैचुरल पावर्स निश्चित तौर पर बढ़ती हैं। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, इंट्यूशन बढ़ जाती है, क्या घटित होने वाला है इसका पता लग जाता है, दूसरे व्यक्ति के क्या तकलीफ़ें हैं, क्या कष्ट हैं, इनकी भी जानकारी हो जाती है। और जो सच्चा संत है, वो अगर हृदय से किसी को आशीर्वाद देता है, उसके लिए शुभ कामना करता है, तो परमात्मा की कृपा उसके माध्यम से भक्तजनों तक पहुँचती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति साधना करता है, तो अलौकिक शक्तियाँ उसको निश्चित तौर पर मिलती हैं। तो महाराज जी, आपकी डेली रूटीन क्या होती है? सुबह कितने बजे से उठकर रात कितने बजे सोते हो? कैसे-कैसे खाते हो? क्या-क्या करते हो? ये भी प्लीज़ बताओ। मैं लगभग 4 बजे से पूर्व उठ जाता हूँ हुँ, और फिर जैसे सूर्योदय तक या उससे कुछ समय देरी तक पाठ जाप चलता है, साधना करते हैं। तो फिर उसके बाद सुबह की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है, आवश्यक क्रियाएँ की, उसके बाद कुछ स्वाध्याय किया। हुँ, फिर अगर भिक्षा के लिए जाना होता है, तो कुछ समय भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। फिर आने के उपरांत सत्संग होता है प्रतिदिन, तो 1 घंटे के करीब सत्संग का आयोजन चलता है। हुँ, फिर हम लोग अपना स्वाध्याय स्वाध्याय मीन्स रीडिंग ऑफ बुक्स, हुँ, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका पारायण करते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, तो उनके साथ कोई शंका है किसी की, तो उसका समाधान कर देते हैं। किसी को ज्ञान अर्जन कराना हो, तो उसको कुछ अच्छी बातें, कोई भी वो धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ाया। उसके बाद कुछ समय दोपहर बाद भी पाठ जाप साधना में लगता है। दोपहर बाद फिर स्वाध्याय, या अगर कुछ लोग आए, किसी से धर्म चर्चा हो गई, किसी को कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन, स्पिरिचुअल गाइडेंस देने का काम किया। तो फिर उसके बाद शाम के समय और सुबह जैन धर्म में प्रतिक्रमण एक रखी है व्यवस्था। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि दिन भर की चर्या करते हुए हमारे द्वारा जो भी भूलें और गलतियाँ होती हैं, हम अपने जीवन का पर्यवेक्षण करें, अपने जीवन को देखें और अपनी उन भूलों और गलतियों के लिए सिद्ध भगवान अपनी आत्मा की साक्षी हुँ, से पश्चाताप करें और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराने का संकल्प करें। हुँ। तो साधु
रोजाना सुबह और शाम प्रतिक्रमण करते हैं। फिर पाठ जाप साधना चलती है। कोई व्यक्ति आ जाता है तो धर्म चर्चा, किसी को धार्मिक मार्गदर्शन देना है, इस तरह से। और बाकी अधिकांश समय पढ़ने, पढ़ाने, पाठ जाप और साधना में व्यतीत होता है। तो महाराज जी मेरे ख्याल से रात को आप बाहर नहीं निकलते, सिर्फ सुबह सुबह आप पद यात्रा करते हो और दिन में अंदर ही रहते हो, नहीं, उसका क्या दिन में रीज़न? भी पद यात्रा कर लेते हैं, किंतु सूर्यास्त के बाद नहीं करते। रात को नहीं? रात को नहीं करते, उसका क्या इसलिए नहीं कारण? करते क्योंकि रात को जैन धर्म के अनुसार जब सूर्य अस्ताचल को चला जाता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे ओस के कण आ जाते हैं, और ओस के कणों में भी जलीय जीव होते हैं। तो जब हम चलते हैं तो उन जलीय जीवों की विराधना होती है। तो उस हिंसा के पाप से बचने के लिए साधु के लिए ये नियम बनाया गया कि आफ्टर सनसेट वो अपने स्थान से बाहर ना निकले, और सूर्योदय तक फिर हम लोग बाहर नहीं आते। जिस हम्म। स्थान पर होते हैं सनसेट से लेकर के सनराइज तक वहीं पर रहना होता है। तो महाराज जी ये सवाल सबसे ज़्यादा लोगों का पूछे जाने वाला है कि जैन धर्म वाले लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? क्या रीजंस है, क्या उनके खास क्या है? जितने भी जैन्स देख लो, मेरे आले दुआले भी जितने जैन्स हैं, और वो सारे अच्छे पैसे वाले होते हैं, रिच होते हैं, असूलों के बहुत पक्के होते हैं। और ये मैं बात सिर्फ वीडियो में बोलने के लिए नहीं बोल रहा, एक ही जैन है मेरी ज़िंदगी में। तो उनकी जो अपनी फैमिली की प्रति इज्जत है, जितना वो अपने पापा से, अपने दादा से, चाचू से इज्जत में डरते हैं। मतलब अगर उनका फ़ोन आ जाए तो वो मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके, पर मेरे को उनका लाइफस्टाइल देख के लगता है कि यार अगर अगला जन्म मिले तो ऐसा मुझे दिमाग मिले और ऐसी मिले। तो इसका क्या कारण है कि जैन धर्म वाले लोग इतने अमीर होते हैं? आपने जो पूछा ना, देखिए, लक्ष्मी तो बहुत लोगों को मिल जाती है, किंतु लक्ष्मी को संभालने की कला आनी चाहिए। जिन लोगों के जीवन में सामाजिक बुराइयां होती हैं, कोई ना कोई गलत आदतें होती हैं, तो वो उसमें अपने धन की हानि कर लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म के नियमों और असूलों का पालन करता है, सही मायनों में जैन है, सिर्फ नाम का जैन नहीं, कर्म का भी जैन है, तो उसके जीवन में सामाजिक अभिशाप, सोशल इविल्स नहीं होंगे। और जब बुराइयां नहीं होंगी, अगर किसी बर्तन में से नीचे पानी निकलने के लिए छेद नहीं बना होगा, तो जो पानी उसमें रहेगा वो पानी सुरक्षित रहेगा, निकल करके समाप्त नहीं होगा। इसी तरह अगर जीवन में, चाहे वो जैन है या कोई भी पर्सन है, अगर उसके जीवन में कोई बुराइयां नहीं है, दोष नहीं है, तो जो भी लक्ष्मी वो कमाता है, भगवान की कृपा से उसे मिलती है, उसके घटने या कम होने की पॉसिबिलिटी और संभावना नहीं रहेगी। हालांकि आज सभी जैन भी जैन धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं, ऐसा विश्वासपूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ मॉडर्निज्म के नाम पर लोगों के जीवन में बुराइयां भी आ गई हैं, किंतु फिर भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो प्राचीन मूल्यों का आदर करते हुए आज भी संस्कारी और नैतिकतापूर्ण जीवन जीते हैं। और जब जीवन में दोष और बुराइयां नहीं होती तो लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इसी वजह से, जैसा आपने कहा, अधिकांश जैन लोग आज लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हैं और उनके जीवन में कोई कमी, कोई अभाव नजर नहीं आता। वैसे तो भारत में क्या, सारी दुनिया में अब लक्ष्मी की कृपा और लक्ष्मी का प्रचलन, पैसे का फ्लो बढ़ता जा रहा है, किंतु अगर व्यक्ति पैसे को टिकाना भी जान ले, बुराइयों के द्वारा उसे फजूल खर्ची में स्पेंड थ्रिफ्ट होकर खर्च ना करे, तो उसकी लक्ष्मी जरूर बढ़ सकती है और टिकाऊ स्थिर होकर भी रह सकती है। महाराज जी जैसे आप इतनी पद यात्रा करते हैं, 37 साल हो गए आपको संत बने हुए, तो क्या क्या जैन धर्म में आप देख रहे हैं कि लोग जो फंडामेंटल्स छोड़ रहे हैं, असूल छोड़ रहे हैं अपने, जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं कि ये चीज़ जो जैन धर्म से दूर हो रही है, या लोग जैन धर्म के नाम के तो हैं पर जो असली जैन धर्म की महत्वता है उससे दूर हो रहे हैं? कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए, आहार, विचार, व्यवहार, ये 3 चीज़ें हैं जिनसे हमारे जीवन की झलक मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर वो धार्मिक है तो उसका आहार ठीक होना चाहिए, उसके विचार ठीक होने चाहिए और उसका व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। और अगर इन तीनों में दोष और त्रुटियां आती हैं तो फिर उस व्यक्ति को, चाहे वो जैन नहीं, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको सही मायनों में उस धर्म का अनुयायी भी नहीं कहा जा सकता। और जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति का आहार सात्विक होना चाहिए,
ऐसा भोजन उसे करना चाहिए जो किसी जीव को सताकर, किसी के प्राण लूटकर ना बनाया गया हो, सात्विक हो, शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाला हो, किंतु वो अहिंसक भोजन हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। व्यक्ति के विचार भी ठीक होने चाहिए, उसे किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और तीसरी बात है, उसका व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होता, दूसरों के साथ अच्छे ढंग से बर्ताव नहीं करते। अगर कोई फैक्ट्री ओनर है, स्वामी है, मालिक है, अपने कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करता है, उनके साथ ढंग से बातचीत नहीं करता, तो ये भी कोई मर्यादा के अनुसार व्यवहार नहीं है। चाहे मालिक है या नौकर है, सब में एक जैसी आत्मा है। तो ओनर को भी चाहिए कि वह अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी सद्व्यवहार करे, क्योंकि हालांकि आर्थिक स्थिति में दोनों के अंतर है, किंतु इंसान होने के नाते दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं। तो इसलिए आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों कसौटियों पर व्यक्ति को खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। और अगर इन तीनों अपेक्षाओं से व्यक्ति का जीवन ठीक है, गर्व का विषय है, तो ही हम उसे सही मायनों में धार्मिक कह सकें। महाराज जी, जैन धर्म में जब कोई संन्यास लेता है तो मैंने सुना है कि उसका एक एक बाल खींच के उतारा जाता है, ये सच है? हमारे यहाँ केश लोच किया जाता है। वो क्या होता है जी? जैसे जब दीक्षा लेते हैं तो वैसे तो मुंडन किया जाता है, किंतु एक चोटी रखी जाती है। तो जो दीक्षा गुरु होते हैं, अगर साध्वी हैं तो उनकी दीक्षा गुरु नहीं होती हैं, तो वो अपने हाथ से उसके बालों का लुंचन करते हैं, तो उन्हें तोड़ते हैं। और बाद में परंपरा अनुसार वैसे तो कुछ साधु साध्वी वर्ष में 2 बार केश लोच करवाते हैं, कुछ 1 बार करवाते हैं। 1 बार कराना आवश्यक होता है और बाकी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार है। किंतु एक बार जो जैन महापर्व संवत्सरी है, उससे पूर्व सभी साधु साध्वियों के लिए केश लोच कराना आवश्यक होता है, जिसमें लगभग 15-20 बाल एक बार में उखाड़े जाते हैं। हालांकि राख जो एंटीसेप्टिक होती है वो लगा करके, क्योंकि राख लगाने से एक तो बालों की चिकनाई खत्म हो जाती है, फिर ग्रिप ठीक बन जाती है। ग्रिप ठीक बनने से जो लोच करता है उसको लोच करने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर बाल खींचते हुए छूट जाते हैं, नहीं निकल पाते, तो ज़्यादा कष्ट होता है। किंतु अगर तरीके से, विधि पूर्वक और मजबूती से वे बाल उखड़ जाते हैं, तो लोच करवाने वाले को भी ज़्यादा कष्ट नहीं होता। इसकी भी क्या कारण है, क्यों ये परंपरा चली, मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। भगवान महावीर और उनसे पूर्व में जो तीर्थंकर हुए, वो पंचमुष्टि लोच किया करते थे, यानी अपने सिर के सारे बालों को 5 बार में उखाड़ दिया करते थे। चूंकि तीर्थंकरों का शरीर बहुत सुदृढ़ और मजबूत होता है। जैन परंपरा में एक शब्द आता है वज्र ऋषभ नाराज संगनन, यानी उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ और मजबूत होता था। अब हालांकि शारीरिक स्थितियां बदल गई हैं, आज के पंच भौतिक शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए 5 बार में लोच करना तो संभव नहीं हो पाता। किंतु फिर भी उसी पुरानी परंपरा को निभाते हुए हाथों से केश लोच की जाती है। और दूसरी बात यह है कि जैन धर्म के अनुसार साधु को विभूषा नहीं करनी चाहिए, मतलब अपने शरीर को डेकोरेट करने, अलंकृत करने और दूसरों को अच्छा लगे, सुंदर लगे, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसी भावना को दूर करने के प्रयोजन से साधु के लिए केश लोच की व्यवस्था बनाई गई, जिसमें सिर या दाढ़ी के बालों को हाथ से उखाड़ा जाता है। वैसे जो व्यक्ति कराता है उसको अभ्यास हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई तकलीफ होती है, किंतु यह दृढ़ता, मजबूती रखनी पड़ती है और थोड़ा सा कष्ट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी, जब आप छोटे थे और आपने सोचा था कि मुझे इधर संत वाली लाइन में जाना, तो आपको पता था कितना कष्ट करना पड़ेगा? और कभी मन डोला था उसके बाद जब कि ये नहीं, मैंने ऐसा पंगा नहीं तो नहीं कुछ भी ले लिया होता। कोई? वो तो चूँकि मेरा जन्म भी जैन परिवार में हुआ, तो इसलिए साधु के क्या नियम हैं, क्या मर्यादाएँ होती हैं, मैं उन सब बातों से परिचित था। तो इसलिए पहले से ही व्यक्ति पूर्व तैयारी के साथ ही बनता है। उसको पता होता है कि किस तरह की जीवन शैली अपनानी है, किन-किन नियमों का और मर्यादाओं का पालन करना है। तो इसलिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड होकर के ही कोई व्यक्ति साधना का मार्ग अंगीकार करता है। कोई महाराज जी, आपकी ज़िंदगी में कभी आपने देखा है किसी किसी संत ने कोई ये मार्ग चुना हो और वो डोल गया हो और छोड़ गया हो? हाँ, ऐसा भी होता है। फिर कई उसमें उसमें क्या
प्रायश्चित करना पड़ता है उनको? नहीं, अगर देखिए मार्ग किसी को दिया जाता है, कितना समय वो रहता है, कितने समय तक वो टिक पाता है, वो एक अलग परिस्थिति है। किंतु जो लोग नहीं चल पाते, तो वो छोड़कर भी चले जाते हैं। और अच्छा महाराज जी, जैन धर्म में इसके बारे में क्या लिखा है कि ये जो भी दुनिया में हो रहा है, ये इंसान कर रहा है, भगवान ने सिर्फ उसको बुद्धि दी है अपने अनुसार अच्छा बुरा करने की, या ये सब कुछ लिखा हुआ है? कि जैसे हम सुनते आते हैं कि जो हो रहा है सब लिखा हुआ है, जहाँ हम पढ़ते आए हैं। पर एक तरफ सुनने को मिलता है कि जैसे दुनिया में रेप हो जाते हैं, तो मेरा मन करता है कि भगवान ने रेप थोड़ी लिखा होगा किसी का, लिखा हुआ है। दूसरी तरफ फिर मन कहता है कि भगवान ने आपको बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, गलत अच्छा बता दिया, अब आपको देखना है कि क्या कर्म करना है। तो आपके हिसाब से ये क्या है? असलियत यही है कि कर्म करने के लिए व्यक्ति उत्तरदायी है, परिस्थितियां उत्तरदायी नहीं होती, और भगवान की भी इसमें कोई भूमिका नहीं है। भगवान तो चलो, अगर कोई भगवान को क्रिएटर मानता है, तो उनके अनुसार भगवान ने जीव को इस संसार में भेजा। हालांकि जैन धर्म ऐसा मानता है कि कर्म अपने आप सारी भूमिकाएं बनाता है। परमात्मा हालांकि धरती पर हैं, उनका अस्तित्व है, और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, किंतु उनका इस संसार में कर्ता की दृष्टि से कोई रोल नहीं है। जैन धर्म की ऐसी मान्यता है। किंतु फिर भी इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म अपनी नियत, अपनी भावना के मुताबिक करता है। परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। और वैसे भी सोचने की बात है कि परमात्मा तो परम पिता है। पिता अपनी संतान को कभी गलत काम में क्यों लगाएगा, जिस काम को करके उसे बाद में पछताना पड़े, और वो भगवान की दुनिया के लिए भी एक खतरा बन जाए, तो भगवान उसे क्यों ऐसे कार्य में लगाएगा। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति की खुद की नालायकी है कि वो भौतिकता और मोह माया के चंगुल में पड़ करके, अपने विवेक को खो करके और अज्ञान के अंधकार में भटकने की वजह से गलत कर्म करता है, कुकर्म करता है, और उन कुकर्मों के द्वारा अपनी आत्मा को भी भारी करता है, संसार को भी बुरा बनाता है, लोगों को भी दुख पहुंचाता है, और भविष्य में अपने लिए भी दुख के कांटे बोने का कार्य करता है। महाराज जी, मैंने सुना है कि जैन धर्म में ये भी लिखा गया है या कहा जाता है कि आपका ज़िंदगी में औरत या फीमेल बन के प्रायश्चित नहीं होगा। कुछ ऐसा भी है कि आपको जेंट्स बन के या मेल का ही दुनिया नहीं, में ऐसा प्रायश्चित नहीं होते हैं? है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से दिया गया। और यहाँ तक कि जैन धर्म के जो 20वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी हुए, वो स्त्री रूप में थे। तो किंतु जैन धर्म ऐसा नहीं मानता कि मोक्ष या कल्याण सिर्फ पुरुषों की बपौती और मनोपली है। जैन धर्म में वर्ण समानता और लिंग समानता को शुरू से महत्व दिया गया कि आत्मा का कल्याण करने का जितना अधिकार पुरुष को है, समान रूप से उतना ही अधिकार स्त्री को भी है। महाराज जी, जैन धर्म में जो संत बन जाते हैं, फिर वो शादी भी नहीं करवाते? नहीं, तो ये कुदरत के खिलाफ नहीं है कि भगवान ने औरत और जेंट्स बनाया है? तो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रकृति का क्रम अपने आप चलता रहता है, क्योंकि सारे लोग सन्यासी नहीं बनते। जो लोग गृहस्थ में रहते हैं, उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति भी होती है। तो इसलिए कुछ लोगों के सन्यासी बनने से संसार में जीवों का आना रुक जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि सब लोग सन्यासी बन नहीं पाते। ऐसे नियमों का पालन करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए ये सृष्टि का क्रम तो अनादिकाल से चला आ रहा है, और जब तक गृहस्थ में जीवन रहेगा तो ये चलता ही रहेगा। किंतु फिर भी, चूंकि अगर परिवार बनाया जाता है, तो परिवार के प्रति मोह की भावना व्यक्ति को दुनिया में फंसाती है, उलझाती है। तो इसीलिए जैन धर्म ने मुनि के लिए सबसे पहली व्यवस्था यह की कि उसका परिवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो परिवार में फंस करके रहेगा, तो फिर साधना कर पाना और दुनियादारी के झंझटों से निकल पाना उसके लिए किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाएगा। महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं कि लोग संन्यास ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्या आपको लगता है कि उनको मालूम है कि संन्यास का मतलब क्या है? क्या क्यों ले रहे हैं वो संन्यास, और संन्यास लेने की क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? आप ये भी बताइए कि क्या क्या करना पड़ता है। एक तो शादी नहीं होती, और क्या क्या होती है डिटेल में अगर आप बताएं। कि जो सन्यास लेते हैं, देखिए, उनके काफ़ी सारे नियम होते हैं कि भिक्षा मांग करके लाना, अपनी इच्छा अनुसार भोजन तैयार नहीं करवाना, जो भिक्षा में मिल गया वही भोजन ग्रहण करना, गृहस्थ के घरों से आहार लेकर के आना, चाहे वो सर्दी के मौसम में
गर्म भोजन ठंडा हो जाता है, गर्मियों में भी वो खराब हो जाता है, थोड़ा बिगड़ भी जाता है, किंतु फिर भी मुनि अपनी मर्यादा के अनुसार अपने स्थान पर लाया हुआ भोजन नहीं लेते। वे भिक्षा के रूप में लोगों के यहाँ से जो निर्दोष सात्विक भोजन मिलता है उसे ही लेकर आते हैं और उसे ही ग्रहण करते हैं। अपने निमित्त बनाया हुआ भोजन वो ग्रहण नहीं करते, थोड़े वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे साधु के लिए मर्यादा बनाई गई कि 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े वो 1 वर्ष में बनाए, उन्हीं में अपना गुजारा करे, निर्वाह करे, थोड़े साधन रखे, थोड़े साधनों का प्रयोग और इस्तेमाल करे। ज़्यादा वस्तुएं जिन्हें परिग्रह कहा जाता है, परिग्रह होता है अपने साधनों को बढ़ाना और उनके प्रति आसक्ति, ममत्व का भाव रखना। तो इन सब चीज़ों से दूर रहा जाए और जो भी विलासिता की सामग्रियां हैं, मतलब जो भी लग्जरी के साधन हैं, उन्हें भी अवॉइड किया जाए, सीधा साधा जीवन गुजारा जाए, व्यतीत किया जाए। तो जो भी साधु बनता है या साध्वी बनती है, उनको इन नियमों का, मर्यादाओं का पालन करना होता है। जैन मुनि अपने पास कोई धन संपत्ति नहीं रखते, लक्ष्मी को हाथ नहीं लगाते, अपने पास कोई भी धन पैसा नहीं रखते, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं होती, सोना चांदी मूल्यवान वस्तुएं किसी भी रूप में, कोई भी आर्टिकल कीमती वो अपने पास नहीं रखते। ये सारे नियम, सारी मर्यादाएं हैं। जो भी साधु बनता है, चाहे वह छोटी आयु का है, मध्यम आयु का है या बड़ी आयु का है, सभी को इन नियमों का समान रूप से पालन करना होता है। जैसे महाराज जी समाज में हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन बहुत होता है, लोग एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं। क्या लोग जैन धर्म में भी आते हैं धर्म लेने के लिए? जैन वाला भी कोई प्रतिक्रिया है यहाँ हाँ, पर? नहीं, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैन धर्म में बहुत लोग हैं जो जन्म से जैन ना होते हुए भी जैन साधु साध्वियों के संपर्क में आते हैं और उन्हें कई कई पीढ़ियाँ हो गई, किंतु फिर भी वो अपने मूल धर्म के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि जैन धर्म में किसी का धर्मांतरण कराने या कन्वर्ट कराने की कोई परंपरा नहीं है। जैन धर्म सिर्फ लोगों का सुधार करने का उद्देश्य रखता है। जो लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, साधु साध्वियों के संपर्क में आकर के वो धर्म स्थानों में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तपस्याएं करते हैं, शास्त्रों को सुनने का लाभ लेते हैं और धार्मिक प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में मर्यादाएं, नियम अंगीकार करते हैं, किंतु उनको जैन धर्म नहीं दिया जाता। मतलब उन्हें इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जाता कि वो अपना नाम के साथ जैन अक्षर लिखना प्रारंभ करें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जैन धर्म अपनी संख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं करता। हालांकि आज 0.50% से भी कम जैनों की जनसंख्या है और जैनों में जनसंख्या वृद्धि की दर भी कम है और साथ में यहाँ पर धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जाता और इस वजह से ये संख्या, ये अनुपात कभी बढ़ नहीं पाता, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। किंतु फिर भी जैन धर्म का इस दिशा में कोई प्रयास नहीं है। जैन धर्म का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी व्यक्ति किसी भी साधु साध्वी के माध्यम से जैन धर्म के संपर्क में आता है, उसे अपनी बुराइयां छोड़कर सात्विक, नेक और अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिले, ताकि वो जिस धर्म में भी रहता है उस धर्म का भी अच्छे ढंग से पालन करता हुआ वो सात्विक और सुसंस्कारी जीवन जीने वाला बने। महाराज जी, क्या बिना संत बने इंसान अपनी गृहस्थी जीवन में भगवान का नाम ले सकता है और बिल्कुल। मोक्ष पा सकता है? जैन धर्म में 15 प्रकार के सिद्ध बताए हैं, उनमें से गृहलिंग सिद्धा भी है, यानी सिद्ध भगवान बनना, जिसे जैन धर्म के नवकार महामंत्र के दूसरे पद में नमो सिद्धानंग, मैं सभी सिद्धों को, इमेंसिपेटेड सोल्स जो फ्री हो गए हैं आवागमन के चक्कर से, उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो 15 प्रकार के सिद्धों में एक गृहलिंग सिद्धा बताए हैं, यानी बाहर से गृहस्थ की वेशभूषा होते हुए भी सिद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु शर्त यह है कि बाहर से वेशभूषा गृहस्थ की हो, किंतु मन के अंदर गृहस्थ का भाव ना हो। मन से तो उसको त्यागी होना पड़ेगा, हालांकि वो परिवार में रहेगा, अपनी जिम्मेदारियां, अपने फर्ज निभाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेगा, किंतु डिटैच्ड होकर रहेगा, कहीं भी आसक्ति के बंधनों में फंसकर नहीं रहेगा और नियमों मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर वो अपना जीवन, अपना समय गुजारता है, तो ऐसी स्थिति में वो बाहर से गृहस्थ दिखाई देते हुए भी अपनी आत्मा का कल्याण करके परम पद, निर्वाण, मोक्ष
परमात्म पद को भी प्राप्त कर सकता है। महाराज जी, जो इंसान संन्यास ले लेता है और संत बन जाता है, क्या वो फिर अपनी फैमिली को मिल सकता है पीछे जाकर, मम्मी पापा को, भाई बहन को? जैसे अगर वो पदयात्रा करते हुए अपने जन्म स्थान पर या जहाँ उनके परिवारजन आते हैं वहाँ जाते हैं, तो वो भिक्षा के लिए जाता हुआ अपने घर पर भी जा सकता है। उसके परिवार के लोग उसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, किंतु वो घर पर जाकर निवास नहीं करता। तो महाराज जी, कभी घर वालों की, फिर मम्मी की, कभी पापा की याद नहीं आती संत जो नहीं, बन ऐसी जाते कोई हैं? बात नहीं। देखिए, सारा संसार ही उसका परिवार बन जाता है। एक संस्कृत का श्लोक है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वो जी। विषय को स्पष्ट करेगा। अयम निजय परो वेति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये अपना है, ये बेगाना है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये छोटे दिल वालों की बातें होती हैं। उदार चरिता नाम तु, जो उदार हृदय के लोग हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, उनके लिए सारी धरती, सारा संसार ही अपना परिवार है। तो संत एक छोटे से परिवार से आगे निकल जाता है। वो सारी दुनिया, संसार के सभी महिलाओं, पुरुषों को अपने भाई, अपनी बहन के समान समझता है। उसका परिवार आप लोगों के परिवार की तरह छोटा नहीं रहता। उसका परिवार पूरी मानव जाति, पूरे प्राणी जगत तक फैल जाता है। महाराज जी, मैं चलो ये तो मानता हूँ कि दुनिया में कुछ संत ऐसे होंगे जिनको फ्यूचर में होने वाली घटना पहले पता लग जाती है। पर जैसे हम समाज में देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी घटना जो बुरी हो जाती है, जैसे पीछे एरोप्लेन क्रैश हो गया था, बहुत लोग मर गए, तो क्या किसी संत को ये अलाउड नहीं होता वो बताना, या ऐसे पता लग ही नहीं सकता? देखिए, जो लोग उच्च कोटि के साधक हैं, उनको ऐसे आभास हो जाते हैं, प्रीमोनिशंस हो जाती हैं कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, किंतु फिर भी कुछ विधान हैं। उन विधाताओं के मुताबिक भी जो चीज़ें हमारी या किसी उच्च कोटि के साधक की अनुभूति में आती हैं, वो उन्हें अभिव्यक्त नहीं करते, क्योंकि उन चीज़ों को कहना ये प्रकृति के विधि विधानों में हस्तक्षेप करने के समान है। तो इसलिए खिलाफ है। जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के क्रम के मुताबिक, कुदरत के भाने, ईश्वर की रजा के मुताबिक हो रहा है। तो इसलिए उसमें हस्तक्षेप और इंटरफियरेंस करना किसी के लिए संभव नहीं है, और ना इस तरह का करने की शास्त्रकार या जो पुरानी मर्यादाएं हैं वो अनुमति देती हैं। महाराज जी, किंतु ऐसे फिर भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो साधना के ऊंचे शिखरों पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उन्हें इस तरह के पूर्वाभास जरूर हो जाते हैं। हमारे जैसे समाज में हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दुष्कर्म हो जाते हैं। पीछे होशियारपुर में एक लड़के के साथ 5 साल के साथ दुष्कर्म हो गया और उसको मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं के बारे में किसी संत को अगर पता लग जाता है, तो वो अगर बता दे तो वो बच्चा बच सकता है। तो ये कुदरत के खिलाफ है, अगर वो बच्चा अगर बच सकता था, अगर किसी संत को वो बता देते कि ये होने वाला है? देखिए, संत अगर वहाँ पर रहता हो या उसका उपयोग हो, उस क्षेत्र के लोगों के साथ परिचय हो, तो विशेष परिस्थितियों में अपनी शक्ति से अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रकृति से कुछ प्रेरणा मिलती है, तो वो लोगों को बताया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है जी। और असली संत की पहचान कैसे होती है महाराज जी? अगर किसी असली संत के दर्शन हो जाएं, तो वो भी आंखें अच्छी चाहिए, कि मेरे को लगता है कि भगवान दिख जाता है, हमारी आंखें इतनी अच्छी नहीं होती। जजमेंट करने के लिए, जजमेंट करने वाले के पास भी नेत्र होने चाहिए। हम्म। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। देखिए, जो सच्चे संत हैं वो एक ऐसे आध्यात्मिक मुकाम पर पहुँचे होते हैं, जहाँ पर उनको बहुत कुछ मालूम हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति किस भावना से उनके पास आया है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, क्या उसे मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन की तरह उनके अंतःकरण में आ जाती हैं, और वो उसके कल्याण के लिए क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे आशीर्वाद देते हुए, उसे सारी जीवन का बोध देने का उस पर उपकार करते हैं। तो कोई संत किसी को गुस्से में कई बार कोई शराब दे सकते हैं? जो सच्चा संत होता है वो कभी श्राप नहीं देता। कभी भी कोई भी नहीं, गुस्सा आ कभी जाए? श्राप नहीं देता। वो कभी नाराज नहीं होता। देखिए, अगर संत होकर के भी नाराज हो जाएं, तो समझिए कि संत बनने में अभी कुछ कमी, कुछ कसर बाकी है। संत का और क्रोध का, संत का और नाराजगी का, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। संत के लिए तो जो कुछ हो रहा है कोई बात नहीं, सब अच्छा ही है। वो किसी भी चीज़ को विपरीत रूप में नहीं लेता, चाहे कोई उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे। अगर वो सच्चा संत है तो वो हर स्थिति में शांति रखता है, सहनशील बनकर रहता है।
जैसे महाराज जी आपने बोला कि संत जो ज़्यादा मोह नहीं रखते दुनियादारी से, तो खुशी रहते हैं। पर कभी-कभी आपको अपने मुर्शिद को याद करके या अपने गुरु को, भगवान को याद करके कभी आँखों में आँसू आ जाते हैं? ये तो ख़ैर होता है कि देखो, गुरु का जीवन में बहुत उपकार है। जो भी व्यक्ति साधना के पथ पर आया, उसमें उसके गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और साथ में इस संसार में उसे लाने वाले माता-पिता का भी महत्वपूर्ण रोल है। 3 परम उपकारक हैं, माता, पिता और गुरु। इन तीनों के उपकार से, ऋण से उर्ऋण हो पाना, यानी इस कर्जे को चुका पाना व्यक्ति के लिए कभी संभव नहीं होता। तो उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में व्यक्ति के मन में उनके प्रति आभार की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है, हमें हमेशा उसका एहसानमंद होना चाहिए। गुरु ही आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को मार्गदर्शन देकर के साधना के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, गुरु सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही जीवन को बनाने वाला नहीं होता। आपको अगर कोई लौकिक कलाएँ सिखाता है, वो भी आपका गुरु है। चाहे उसने आपको अक्षर पढ़ना सिखाया, आपको लिखना सिखाया, कोई शिल्प कलाएँ सिखाई, व्यापार करना सिखाया, कुछ और आर्ट्स, फाइन कलाएँ, ललित कलाएँ सिखाई, वो भी आपके लिए गुरु की तरह सम्माननीय है। जिससे आपने कुछ भी विद्या, कुछ भी प्रशिक्षण प्राप्त किया, हर व्यक्ति को उसे गुरु के समान आदरणीय समझकर उसका बहुमान करना चाहिए। क्या महाराज जी ये सच है या झूठ है कि जैन धर्म में रावण की पूजा होती है? रावण की पूजा नहीं होती, मैं आपको बताना चाहूँगा, किंतु जैन धर्म में ऐसा उल्लेख है, जो अगली 24वीं आएगी, उसमें रावण का जीव 12वां तीर्थंकर बनेगा। यानी वो भी जैसे भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हुए, इसी तरह वो भी आने वाली 24वीं में जब अगला कालखंड प्रारंभ होगा, तो उस कालखंड में वो भी तीर्थंकर के रूप में उन 24 महापुरुषों में सम्मिलित होगा। ऐसा उल्लेख मिलता है। मतलब कि रावण आने वाले भगवान होंगे आने ऐसे? वाले समय में वो भगवान बनेंगे। वो पहले ही लिखा हुआ है? हाँ, ये तो जो अगली 24वीं है, मतलब अगले 24 तीर्थंकर होंगे, उनका वर्तमान में नाम उल्लेख मिलता है। ये मिथ है कि रावण की पूजा करते हैं जैन समाज में कुछ लोग? नहीं, पूजा नहीं करते। ठीक है। पूजा नहीं की जाती, किंतु भविष्य में वो तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा उल्लेख मिलता है। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। आप जैन समाज के नहीं, मैं बोलूँगा कि सारी यूथ को, क्योंकि मैं चाहे नॉन जैन हूँ, पर मैं जब आपसे पहली बार मिला, वार्तालाप हुई, तो मेरे को बड़ा ही दिल से सुकून मिला। सबसे बड़ा सुकून ये मिला कि आपकी तपस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि अलग अलग धर्म गुरु को मेरे को मिलने का मौका मिलता है। तो मेरे यही होता है कि जिस भी इंसान का आशीर्वाद ले सकें उतना कम है, क्योंकि किसकी भगवान सुन ले कुछ पता नहीं है। तो मैंने आशीर्वाद में हमेशा यही मांगा है कि मुझे बुद्धि मेरी ठीक रहे बस, और कभी कुछ नहीं मांगा कि मेरे को ये दे दो ये दे दो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश के युवाओं को, चाहे वो जैन हो चाहे वो नॉन जैन हो? मैं युवा शक्ति, जो भारत का सुनहरा भविष्य है, उन्हें सिर्फ कुछ बातें कहना चाहूँगा। भविष्य को उनसे बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें हैं, और भारत में यंग फोर्स दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यहाँ पर शिक्षा का प्रचलन भी बढ़ रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन की दृष्टि से वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का युवा वर्ग मेहनती भी बहुत है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं, किंतु उसके साथ साथ उन्हें अपने जीवन में नैतिकता, उसूलों, सिद्धांतों और परंपराओं को भी मजबूती से धारण करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, तो वो पेड़ उखड़ जाता है। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना हो जाए, किंतु अगर हम अपनी रूट से, अपने मूल से, अपनी परंपराओं से, अपने नैतिक मूल्यों से, अपने संस्कारों से, जिन पर आज नहीं अपितु हमेशा से सारे संसार को गर्व रहा है, उनसे मजबूत नहीं रहेंगे, तो हमारा भविष्य धूमिल हो जाएगा। एक बहुत सुंदर शेर भी है, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। आज वैसे तो भौतिक दृष्टि से हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, किंतु हमारे अंदर इंसानियत,
ह्यूमैनिटी घटती जा रही है। हमें इस बात पर भी ज़रूर विचार करना है कि हम सच्चे इंसान बने। माता पिता के प्रति सबसे पहले व्यक्ति को अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। अगर संतान बड़ी हो गई है तो उसे सोचना चाहिए कि जीवन के इस ऊंचे शिखर पर पहुंचाने में माता पिता और परिवार ने जो भूमिका निभाई है उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बच्चों को माता पिता के प्रति भी अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। अपनी मातृभूमि, अपनी मदरलैंड, अपने प्रदेश के प्रति भी अपना फ़र्ज, अपनी जिम्मेदारी निभाने में उसे कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और साथ में समाज के प्रति भी हमारा फ़र्ज है, क्योंकि व्यक्ति समाज से ही अन्न, वस्त्र और मकान लेता है। जीने के योग्य सारी सुविधाएं समाज उसे प्रदान करता है। आज अगर उसके पास साधन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं तो उसे उन अपनी आवश्यकता से अधिक साधनों को समाज के वंचित और ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाना चाहिए, ताकि समाज में डिस्पैरिटी और डिफरेंस जो बहुत भयंकर रूप में दिखाई दे रहा है वो दूर किया जा सके। हर व्यक्ति को परोपकार करने के लिए और अपने पास संचित ज़रूरत से ज़्यादा साधनों को दूसरों को उपलब्ध कराने के लिए रेडी और तैयार रहना चाहिए। अगर ये 2-3 बातें आज के युवा अपने ध्यान में रखेंगे तो वे अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग को नशे की दलदल से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। नशा एक बहुत बड़ी बुराई है। नशा वह है जिसके बगैर व्यक्ति का गुजारा नहीं हो पाता, जिसका सेवन करने की लत बन जाती है। एक बार व्यक्ति झूठे आकर्षणवश जिन नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता है, फिर बार बार उनका इस्तेमाल करने की तलब पैदा होती है, और ये तलब, ये डिज़ायर व्यक्ति को आकुल व्याकुल परेशान करके गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर धकेल देती है। पुराने समय में अफीम, गांजा, चरस, स्मैक आदि इस तरह के नशे होते थे, किंतु अब सिंथेटिक ड्रग्स का, चिट्टा आदि इनका नशा बढ़ता जा रहा है, और इंजेक्शन वगैरह के द्वारा लिक्विड्स शरीर में इनहेल करके व्यक्ति अपने आप को नशे में डालने का प्रयत्न करते हैं। मदिरा पान की आदत भी बढ़ती जा रही है, और ये सब बुराइयां व्यक्ति के शरीर को ख़त्म कर देती हैं, उसे बौद्धिक दृष्टि से भी कमज़ोर बना देती हैं, उसका आत्मिक बल भी क्षीण हो जाता है, उसके संस्कार खराब हो जाते हैं, वह अपने माता पिता और बड़ों की अदब करना भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी छिन्न भिन्न हो जाता है। नशे में धुत होकर वह परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी करता है। ऐसा व्यक्ति कुल तिलक ना रहकर कुल कलंक बन जाता है। वो अपने परिवार के नियमों, मर्यादाओं, इज्जत मान को खूंटी पर टांगने का कार्य करता है। धर्म के नियम और मर्यादाएं भी उसके जीवन से निकल जाती हैं। इसीलिए मैं युवा वर्ग से आह्वान करना चाहूँगा कि वे अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत रखें, और नशे की आग में अपने आप को जलाने से बचें, और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि अपने आसपास का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग और इस्तेमाल ना करे, क्योंकि यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो जीवन को अभिशाप बना देती है। जिस तरह गुलाब का फूल अगर तेजाब से सींचा जाए तो वह फूल कुम्हला जाता है, पौधा मर जाता है। इसी तरह नशे के द्वारा अगर शरीर को सींचने का प्रयत्न किया जाता है तो शरीर तो खत्म होता ही है, उसके साथ साथ नैतिकता, आध्यात्मिकता, इंसानियत सब पलायन कर जाती है। महाराज जी, आप उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे जो जैन समाज में होकर भी शराब पीते हैं और नॉनवेज खाते हैं? जैन धर्म में मांसाहार का सख्त निषेध किया गया है, क्योंकि मांस कहीं खेत में पैदा नहीं होता, बरसात की बूंदों की तरह ये आसमान से बरसता नहीं है, इसकी कहीं कोई फसल नहीं होती। ये प्राणियों को मारकर प्राप्त किया जाता है, और मरते हुए प्राणी करुण क्रंदन चीत्कार करते हैं। अगर कोई मांसाहारी व्यक्ति भी उस वक्त उन मरणासन्न प्राणियों का करुण चीत्कार सुने तो वो कभी मांस खाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए सारी परंपराएं और ख़ास तौर पर जैन धर्म मांसाहार को मानवीय प्रकृति के विपरीत भोजन मानता है, क्योंकि
मांस की परिभाषा ही एक बहुत सुंदर श्लोक में आचार्य मनु ने की है। माम भक्षिता अमुत्र यस्य मांस मिहा दम्यम इति मांसस्य मांसत्वम प्रवदंती मनीषी ने। मांस की परिभाषा की है मांसा, जो मुझको यहाँ मारकर खाता है, अगले जन्म में मैं उसे खाकर अपना हिसाब किताब चुकता करूंगा। यानी जो यहाँ किसी प्राणी को मारकर खाता है, अगले जन्म में उसे उसी प्राणी का आहार बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक अन्य श्लोक है, यावंती पशु रोमानी तावत कृत्वे मारणम वृथा पशुगण प्राप्नोति प्रत्य जन्मनि जन्मनि। जिस पशु को मांस के लिए मारा जाता है, उसके शरीर पर जितने रोम होते हैं, उतनी बार मांसाहारी व्यक्ति को बार बार मृत्यु के प्रतिघात का सामना करना पड़ता है। तब कहीं जाकर उस पाप से छूट पाना उसके लिए संभव है। यानी मांसाहारी को आवागमन के चक्कर में बहुत लंबे समय तक भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मांसाहार व्यक्ति की कोमल भावनाओं को नष्ट करता है। इसी तरह शराब भी बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। शराब की परिभाषा ही है, शर मीन्स शरारत, आब मीन्स पानी। शरारतों के पानी को शराब कहा जाता है। शराब पीकर व्यक्ति को शरारतें सूझती हैं, उसे भले बुरे का कोई विवेक नहीं रहता। वाइन इन एंड विट आउट, शराब अंदर जाती है, अकल बाहर आ जाती है, व्यक्ति की बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है, और विवेक के खत्म होने पर व्यक्ति पाप पूर्ण आचरण करता है। पाप कर्म करने वाले की लोक में निंदा होती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी मदिरा पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से व्यक्ति को हर तरह की हानियां, नुकसान होते हैं। उसके फेफड़े, उसके हृदय, मस्तिष्क की कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त होती हैं, और उसके अलावा भोजन की नली में भी आमाशयिक व्रण, गैस्ट्रिक अल्सर्स तक हो जाते हैं, और इसके अलावा रक्तचाप बढ़ता है, ओबेसिटी, पीलिया आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, यहाँ तक कि जीभ का कैंसर भी मदिरा का सेवन करने की वजह से उत्पन्न होता है। इसके अलावा मदिरा पान करने से शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। इस तरह शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, शराब पीने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लोग शराबी को नफरत की निगाहों से देखते हैं। हालांकि आज कुछ लोग इस आधार पर शराब का प्रयोग करते हैं, मुझे हाई सोसाइटी में मूव करना पड़ता है, किंतु ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर, व्यापार के शिखरों पर बैठे हुए हैं, और दुनिया के गिने चुने अमीर लोगों में जिनकी गिनती होती है, जिनका नाम शुमार होता है, किंतु फिर भी वे मांसाहार और मदिरा पान की बुराई से दूर रहकर सात्विक और निर्दोष जीवन व्यतीत करते हैं। लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए और इस पर पर्दा डालने के लिए, स्वाद के नाम पर, समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की दृष्टि से इन बुराइयों का इस्तेमाल करते हैं, किंतु किसी भी दृष्टि से इनका सेवन उचित और उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मदिरा नशा पैदा करती है, और नशे में व्यक्ति को भले बुरे का कोई विवेक नहीं रहता। विवेक शून्य होकर व्यक्ति गलत काम करने पर उतारू हो जाता है। जब गलत काम किया जाता है तो उसका परिणाम भी दुखद रूप में जीवन में आता है। तो इसलिए व्यक्ति को मांसाहार और मदिरा पान की बुराई से बचकर रहना चाहिए। जैन धर्म में इनकी सख्त वर्जना की गई है। जो लोग जन्म के आधार पर जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद भी इन बुराइयों का प्रयोग करते हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वास्तविक रूप में उन्हें सच्चे मायनों में जैन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैन से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि वे इन सामाजिक दोषों और सामाजिक बुराइयों का सेवन करेगा। तो इसलिए अगर किसी वजह से उनके जीवन में ये दोष आ गए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी आत्मा को जगाएं, और सिद्ध प्रभु की साक्षी से अपनी आत्मा की शक्तियों को जागृत करके इन बुराइयों के चंगुल से, दलदल से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न करें। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतना कीमती टाइम निकाला मेरे लिए, और
बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हमें भी आपके यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप जो एक जरिया जी, फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 11-12 वर्षों से मानवता की, मनुष्यता की सेवा कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ कार्य है। आपने सिंगल हैंडेडली और खुद इनिशिएटिव लेकर अपने कुछ सहयोगियों की टीम के साथ जो मनुष्यता की सेवा का प्रकल्प शुरू किया, परमात्मा के आशीर्वाद से आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों की सेवा हुई और अब आप हॉस्पिटल का निर्माण करने की ओर अग्रसर हैं। परमात्मा की कृपा से जल्दी आपका सपना साकार हो और जल्दी एक अच्छा हॉस्पिटल बनकर उसके माध्यम से आपकी सेवा दूर दूर के इलाके में ज़रूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने वाली आशा की किरण बनकर इस संसार के आकाश पर उभरे। परम पिता परमात्मा से आपके इस संकल्प को जल्दी जल्दी सुंदर रूप में साकार करने की प्रार्थना करते हुए आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।